नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष क्लासेस पर। और मैं हूं आपका अपना शिवम कुमार त्यागी। बच्चों, मुझे बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि उत्कर्ष क्लासेस अब आपके लिए लेकर आ चुका है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए परीक्षा से पहले परीक्षा। परीक्षा से पहले परीक्षा से मतलब मेरा है कि एक मॉक टेस्ट, ऐसा मॉक टेस्ट जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या हैं, उन पर जाने से पहले मैं एक जानकारी आपके साथ साझा करना जरूरी समझता हूं। और जानकारी ये कि आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ष यूपी पीसीएस की इस परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी बैठते हैं और जरूरी है कि उन 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों में आप चमकें, और उसके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है। हमारे द्वारा यानी उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो ये परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है उसकी विशेषताओं पर जाना पसंद करूंगा मैं। उसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषता, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा होने वाली है। नवीनतम पाठ्यक्रम आप सभी लोग जानते होंगे कि मेंस के पेपर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, और अगर कहीं चेंज होता है उसका रिफ्लेक्शन प्रीलिम्स में दिखता ही है। इसलिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स पर आधारित मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी और एग्जाम की तैयारी आपने की, किसी और एग्जाम का आपने फॉर्म फिल किया और कोई और एग्जाम आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। सारी चीजें यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन की गई हैं। साथ ही साथ जब आपका टेस्ट पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी मॉडल पेपर जब आपसे ले लिया जाएगा, तब आप राज्य स्तर पर अपने उस टेस्ट की, अपने उस पेपर की रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं राज्य स्तर पर, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि हम अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। इस बार परीक्षा में हम कैसा रिस्पॉन्स चाहते हैं, उसके लिए यह मॉक टेस्ट देना आप सभी के लिए जरूरी है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का जो ये मॉक टेस्ट होगा उसका पैटर्न क्या है? सेम, मैंने कहा परीक्षा से पहले परीक्षा, तो परीक्षा से पहले परीक्षा का विशेष अर्थ है कि वो परीक्षा सेम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के आधार पर ही होनी चाहिए। तो इसमें भी हम आपके 2 पेपर लेंगे। एक पेपर 1 जिसमें जीएस से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आएगी, और एक पेपर 2 जिसमें सीसेट से संबंधित प्रश्न आपके सामने आएंगे। जीएस की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 200 नंबर के। वही यहां पर भी हो रहा होगा। परीक्षा की समय की अवधि जो है वो 2 घंटे ही है। नेगेटिव मार्किंग भी है जो 1/3 जैसी होती है, सेम। ये जीएस की बात है। सीसेट में भी सेम है, बस प्रश्नों की संख्या बदल गई है, अंक सेम है। अंक यहां पर भी 200 हैं, कुल अंक 200 हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी है बेटा? 100 है, और समय वही 2 घंटे है। एक और बात, यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? क्वालिफाइंग पेपर है ये। ठीक, दूसरी बात, टेस्ट का जो समय है वो कैसे निर्धारित होगा? तो ये 2 स्लॉट में हम लोगों ने अरेंज किया है। स्लॉट 1 में 2 पेपर किस तरीके से होंगे? तो प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 8:30 से शुरू हो जाएगा, जो कि 10:30 तक होगा। प्रथम प्रश्न पत्र का मतलब जीएस का पेपर। सेकंड प्रश्न पत्र जिसमें सीसेट का पेपर होगा वो 11 बजे से, आधा घंटे के गैप पर शुरू हो जाएगा। 11 बजे से शुरू होगा और 1 बजे खत्म हो जाएगा। ये आपके समय के अनुसार ही इसको ढाला गया है। समय के अनुसार मतलब वेस्ट ना हो कि 3 घंटे आप दूसरे पेपर को देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो आधा घंटे बाद ही दूसरा पेपर शुरू करा दिया जाएगा। ठीक, ये स्लॉट 1 में होगा। स्लॉट 2 की बात करेंगे तो प्रथम प्रश्न पत्र शाम 2 बजे से शुरू होगा, या दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, वो शाम 4 बजे तक रहने वाला है। और उसका द्वितीय प्रश्न पत्र शाम 4:30 बजे से शुरू होने वाला है और 6:30 बजे तक वो रहने वाला है। तो ये तो थी परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां। अब जरूरी है कि इसका कुछ शुल्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक मिनिमम शुल्क आपसे लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अरेंजमेंट किसी भी संस्थान को करने होते हैं। तो मिनिमम शुल्क आपसे लिया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए केवल 49 रुपये रखा गया है इसका शुल्क, और ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए केवल 99 रुपये, 99 रुपीज़, क्योंकि उन्हें शीट भी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें संस्थान द्वारा वहाँ आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब टेस्ट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां।
महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कब फॉर्म भरना है सर, कब तक अंतिम तिथि है, कब शुरुआती डेट है, एग्जाम की डेट क्या है, पैटर्न क्या है, वो सारी बातें यहां पर हैं। तो फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि यानी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा बच्चों 21 अप्रैल से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 5 मई तक होने वाली है। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 6 तारीख को आपके पास पहुंच जाएगा, आपके फ़ोन में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा, क्या होगा, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। परीक्षा की तिथि जो है वो 7 मई है, चाहे ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन लीजिए, यही टाइम शेड्यूल दोनों के लिए है। परिणाम सभी के लिए ऑल ओवर यूपी के बेसिस पर, और जो यूपी के बाहर देश से भी एग्जाम देंगे उनके बेसिस पर 8 मई को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा संस्थान द्वारा, अगले ही दिन, परीक्षा के अगले ही दिन। ये तो थी थोड़ी सी जानकारी जो संस्थान में आप सभी की सहूलियत के लिए इस परीक्षा में अवेलेबल कराई जाएंगी। अब आपको इस परीक्षा देने के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, यह जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक, तो इसे जानने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पर शुरुआत में तो वही जानकारी है जो मैंने अभी आपको दी कि कैसे जीएस पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, वो सारी चीजें हैं। ये लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा, उस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और जब क्लिक करेंगे तो ये एक आप साइट खुलकर आ जाएगी, जिस साइट में आपको इस तरीके से सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक, जिसमें आपको अपना नाम यहां पर भरना है, कैंडिडेट नेम है, अपने पिताजी का नाम भरना है, जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल भरिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद हैव यू रजिस्टर्ड फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, इस साल क्या आप परीक्षा दे रहे हैं? अगर आप दे रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा आपके फॉर्म पर दिया गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, सर हम बस ट्राई करना चाहते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो हम बस मॉक टेस्ट को देना चाहते हैं। जो देना चाहते हैं उनकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि वो नो पर क्लिक करेंगे तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर उनसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जब आप डाल देंगे उसके बाद पूछेगा आपसे इज योर व्हाट्सएप नंबर सेम एज मोबाइल नंबर, तो आप कहेंगे यस, तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपने कह दिया नो, नो का मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर अलग है, कॉलिंग नंबर अलग है, तो आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आपको कैसे एडमिट कार्ड भेजेंगे, मैंने भी कहा था एडमिट कार्ड भी कैसे आप लोगों तक पहुंचेगा ये भी मैं बता दूंगा, एडमिट कार्ड कैसे पहुंचेगा और जानकारियां जो साझा करेगा उत्कर्ष क्लासेस, आपका रिजल्ट आपको भेजना है, सारी चीज़ें वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, अपनी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें भरिए, अपना मेल आईडी डालिए, अपना फोटो पासपोर्ट साइज एक अपलोड करना है आपको। फिर आपको ये एग्जाम किस मोड में देना है, अगर आप ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं देन ऑनलाइन पे क्लिक करिए, अगर आप ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं तो ऑफलाइन पे क्लिक करिए। खास बात यह है कि जैसे ही ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ परीक्षा का जो सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर, उसका एड्रेस आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ये एड्रेस आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, फीस मांगेगा, भर दीजिए और झट से परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे और एक भी बच्चा जो भारत के उन इलाकों में बैठा है जो अभी तक उत्कर्ष से नहीं जुड़ पाया है, इस मॉक टेस्ट के माध्यम से जुड़ेगा, ये मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए, उन ऐसे बच्चों के लिए खासकर हेल्प करने वाला है जो रिमोट एरियाज में हम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत के उन अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी हम पहुंचे। तो आप जितने भी यूपी वासी हैं एक दूसरे की मदद करिए, सर्कुलेट करिए, मॉक टेस्ट होने वाला है उत्कर्ष क्लासेस में, परीक्षा से पहले परीक्षा, तैयार हो जाइए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।